में जूता चप्पल अगर कोई लेके आ जाता था तो महाराज उसको डांटते थे कि अरे तू जूता चप्पल लेके अंदर आ गया, थोड़ी शर्म नहीं आई। और आज महाराज चूल्हे पर बैठे हुए हैं और महाराज जूते पहने हुए हैं और थाली सामने रखी है और भोजन पा रहे हैं। ये पवित्रता है। दूसरी, भैया हम माताओं से भी यही बात कहते हैं कि बहुत से, मैं हकीकत कहता हूं, सुबह उठना, जाना फ्रेश और हाथ भी ढंग से धोए या ना धोए और बस आटा लगाया, 4 रोटी चूल्हे पे पकाई, नहाया न किया और महाराज पांदीर चले गए। कोई मतलब पवित्रता नहीं। बिना स्नान करने रसोई में भी हम नहीं जाते। हमारे जब हम वृंदावन रहते थे तो जिस बच्चे के गले में तुलसी की माला होती थी उसको संत महात्मा रसोई में नहीं आने देते थे। क्यों? बोले तुलसी एक वैष्णव का परम कंठी है। तुलसी की माला वैष्णव के गले में होनी चाहिए। आज तो महाराज बिना माला के तुलसी का कोई महत्व नहीं है। देखो तुलसी धारण करने का कितना फायदा होता है। तुलसी एक पवित्र पौधा है भाई। अमृत कलश से बूंद गिरी तो तुलसी का पौधा हुआ। तो तुलसी भगवान को भी प्रिय है। हमारे संत कहते हैं 8 पैर 64 गड़ी और ठाकुर पे ठकुरानी चढ़ी। ठाकुर मतलब सालेग्राम भगवान, और सालेग्राम भगवान पे 24 घंटा तुलसी दल रखा जाता है। जब तक सालेग्राम की सेवा में तुलसी नहीं दल डाला जाए तो अधूरी मानी जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सालेग्राम की सेवा में तुलसी का बड़ा महत्व है। और गले में पहनने से, हमने स्नान किया तुलसी के साथ में, हमारे शरीर पर जल गिरा तो वो महाराज पवित्र हो गया। और मरने के बाद में भी सोना चांदी होता है ना, आदमी तो उसको उतार लेता है, लेकिन तुलसी का अगर मृत्यु दहाव में डाला जाए तो महाराज कैसे भी पापी हो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो हमारे जीवन में तुलसी माला का, तिलक का और हाथ में कलावे का बड़ा महत्व है। ये वैष्णव की पहचान है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। पहले के बड़े लोग जब कहीं बाहर जाते थे तो महाराज भोजन के लिए बैठते थे तो जूता खोलते, हाथ धोते, सारा कार्य करते, तब भोजन पाते थे। आज ना हाथ धोना, ना मुंह पैर धोना, जैसे आए वैसे। खाना बनाने में भी जैसे आए वैसा, क्योंकि अन्न का बड़ा महत्व है। भगवान ने अन्न बनाया है तो जीव को पेट भरने के लिए बनाया है। वो भी अन्न भगवान भी प्रार्थना करता है कि जीवों के लिए मुझे बनाया तो भगवान मेरे लिए खाने को क्या बनाया। तो भगवान ने ये कहा कि जो तुमको ज्यादा खा जाए उसको तुम खा जाना। तो पवित्रता बहुत है। आटे लगाने के बाद में बहुत से हमने देखे हैं कि आटा शाम का हो चाहे सुबह का हो, लगा करके फ्रिज में रख देते हैं। ये भी बड़ा दरिद्रता आने का दोष है। सुबह उठ करके दर्पण दर्शन करना भी दरिद्रता का दोष है। ये सारे, क्योंकि अन्न से हमारे मन की शुद्धि होती है। जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। तो अन्न का भी प्रभाव मन पर पड़ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना का नाम भी महाराज
ठीक नहीं था। तो किसी ने कहा कि भाई कोई कार्य बढ़िया करती होगी समाज कल्याण का। बोले वो भी नहीं, बालाग्नि, बालकों को मार देती है। तो साहब कुल खानदान अच्छा होगा। बोले वो भी नहीं, राक्षसी, राक्षस कुल खानदानी की। तो शायद फलार करती होगी। बोले वो भी नहीं, रुद्रासना, रुद्र का जो पान करे। तो शायद काम कर्म अच्छा होगा। बोले वो भी नहीं, बच्चों को मारना करना इसका एक काम है। तो ना उसका नाम अच्छा, ना उसका काम अच्छा, ना उसका कुल अच्छा, ना उसका खानदान अच्छा। तो फिर भगवान ने दत्तवा सदगति में, भगवान ने पूतना को सदगति कैसे प्रदान करी? तो भगवान ने सारे दोषों पर पर्दा डाला और उन्हें यही कहा कि जैसी भी है इसने मेरी माँ यशोदा के जैसा कार्य किया है, इसलिए लेवेम गतिम धात्र चिंताम ततोन्यम किंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। इसने मेरी माँ के जैसा ही कार्य किया है। देखिए भगवान जरूरी नहीं है कि हम रोज 1 लोटा 2 लोटा पानी भगवान पे डालें तो भगवान प्रसन्न हो जाए, बिल्कुल नहीं। बाबा ने कहा है कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान पता नहीं कौन सा गुण देख ले, उस पर ही भगवान रीझ जाते हैं। जानकी जी जब गौरी पूजन के लिए गई थी तो सारी प्रार्थना कर रही थी, लेकिन एक सखी सी संग भी आई। वो तो वैसे ही फूल बाग में देखने गई थी, तो सबसे पहले उस सखी ने भगवान को देखा और उसी सखी के माध्यम से जानकी को दिखाया कि देखो वो राम जी हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोटा पानी 4 डालें तो भगवान मिल जाए। जब उसकी कृपा हो जाती है तो हमको दर्शन प्राप्त हो जाता है। जाने पता नहीं कौन से गुण भगवान हमें देख ले। इसलिए किसी संत ने कहा है, बोले कृपा की जो ना होती आदत तुम्हारी तो महाराज सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो भगवान पता नहीं किस गुण पर रीझ जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूतना के बाद में भगवत प्रेम जागा। अब एक दिना की बात है कि भगवान का जन्म नक्षत्र आ गया। देखो यशोदा माँ तो कोई ना कोई बहाना ढूंढा करती थी, आज मेरे लाला ने जन्म लिया है, ये दिन के लिए नक्षत्र ये है मेरे लाला का। तो यशोदा कोई ना कोई बहाना ढूंढती थी जन्म उत्सव मनाने के लिए। तो आज भगवान का जन्म नक्षत्र आया। यशोदा ने नाई को बुलवाया। बोले नाई, बोले तू लगा ब्रज में दुहाई। किस बात की? बोले मेरे लाला ने करवट बदली है और आज मेरे लाला का जन्म नक्षत्र भी है। तो इतना कहा, सभी बाल बाल गोपियां भगवान की बधाई लेकर के आई। आइए हम भगवान की एक बधाई में सम्मिलित हो, एक छोटी सी बधाई। और आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। और आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के
खुशियाँ मनाए रही, बधाई बाज रही, खुशियाँ मना रही। और आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। सभी तालियों की सेवा करते हुए
भगवान ये मत सोचो कि वो वैकुंठ में बैठे हैं। जब श्री नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान ने कहा, बोले नारद, नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। नारद जी, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के ध्यान में रहता हूँ। कहाँ? बोले मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गुणानुवाद करते हैं, मैं वहाँ पर विराजमान रहता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भाई जो भगवत रसिक होता है वो तो भागवत के पंडाल में बैठ करके भगवान की कथा सुनता है। तो वैसे भी हम ज्यादा भीड़ में नहीं है, 10-50 जो बैठे हैं, तो भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। अब मैंने देखा है कहीं कहीं, बोले भागवत क्या होती है, बहुत से पूछते हैं, बोले भागवत क्या होती है, किसी को पता ही नहीं है। एक पंडित जी एक गांव में गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझको यहाँ पर कथा करनी है। अब उस गांव के लोग जानते नहीं थे बेचारे कि भागवत क्या होती है। उन्होंने सोचा कि भाई कोई नौटंकी का खेल होगा, इसलिए ये भागवत ऐसी होती होगी। उन्होंने कहा, गांव वाले ने बोले महाराज जी करिए। अब महाराज जी ने पांडा लगा दिया गया, दरपट्टी बिछाई गई, सारा काम कर दिया। अब गांव वाले ने सोचा कि भाई कोई नाटक है, चलो देखने चलते हैं, कोई नाटक ही हो रहा होगा। अब पहले दिन तो भाई महाराज इतनी भीड़ आई कि पंडित जी का यजमान का पूरा पांडाल भर गया। पंडित जी ने मन में सोचा भाई गांव वाले बहुत धार्मिक हैं, पहले दिन ही स्थिति भीड़ की इतनी है, तो 7 दिना में तो महाराज कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा, इतनी भीड़ हो जाएगी। भाई 1,00,000-2 लाख से भी भीड़ ज्यादा हो सकती है, पहले दिन ही इतनी भीड़ है। तो अब सब बैठने लगे, व्यास जी ने महाराज कथा प्रारंभ करने लगे। अब बैठे बैठे वो ऐसे देखे व्यास जी को जैसे टेलीविजन पर प्रोग्राम देख रहे हैं, बेचारे बैठे बैठे ही परेशान हो गए। अब साहब एक जाने लगा, 2 जाने लगा, क्योंकि इकट्ठा होने में तो समय लगे, जाने में समय नहीं लगे। 1 जाने लगे, 2 जाने लगे, धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि अकेले पंडित जी पांडाल खाली। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बेचारा कथा सुन रहा था। अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब वो नीचे उतरे तो वो व्यास जी जो थे वो आदमी के पास पहुंचे। बोले भाई इस पूरे गांव में तो मुझे तुम ही एक धार्मिक दिखाई देते हो, शुरू से और एंड तक आपने कथा सुनी। वो आदमी बोला, सुनो महाराज जी, अब प्रवचन हो गए हो तो कछु हमसे पूछ ले। बोले का? बोले हम तो इसलिए बैठे हैं कि तुम्हारी ये कथा कब पूरी हो, आप यहाँ से कब जाओ। तो ये महाराज जो दरपट्टी, ये फरस जो बिछरी है ना, ये सब मेरी है, इनको मैं घड़ी कर घर को ले जाऊं।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भाई पूतना का उद्धार किया, जन्म नक्षत्र मना भगवान का। गोपियाओं को थोड़ा सा परेशानी होने लगी नाच कूद में, तो लाला क्या है सो रहा था। तो यशोदा ने कहा बोले भाई ऐसा करो मैं लाला को थोड़ा सुला के आती हूँ, जगह खाली होगी तब आप नाच कूद कर लेना। तो भगवान को क्या किया यशोदा ने, एक गाड़ी के नीचे पलना में सुला दिया और गाड़ी के ऊपर तमाम मटका आदि रख दिए गए, जो दूध दही के जितने भी मटका थे। अब भगवान को लगी भूख, उन्होंने रोना चालू किया। अब गीत गाने में उत्सव मनाने में भगवान की आवाज किसी ने नहीं सुनी कि रो रहे, जो वो तो गाड़ी के नीचे लेटे थे। अब भगवान को क्रोध आया कि जिसके उत्सव मन रहे वो तो ये गाड़ी के नीचे लेटा है और हमारी कोई कदर नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, अपने पैर का थोड़ा सा पादप प्रहार गाड़ी पर किया, तो महाराज मटका समेत गाड़ी आकाश में उड़ती चली गई और ऊपर से नीचे ध्यान देने से गिर पड़े। गाड़ी मटका सब चकनाचूर हो गए। गोपी ग्वालों ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, भैया ये गाड़ी कैसे उड़ी, ना कोई तूफान ना कोई भूकंप, ये गाड़ी कैसे उड़ी। अरे गाड़ी तो उड़ी जो उड़ी, पर कन्हैया को देखो भैया वो कहाँ है। यशोदा ने देखा भगवान सुरक्षित हैं, लेकिन सब सोचने लगे भैया ये गाड़ी कैसे उड़ी। देखिए ये गाड़ी क्या है, ये गाड़ी जो है ये सट्टासुर नामक दैत्य था, जो गाड़ी का रूप धारण करके आया, भगवान ने इसका उद्धार किया। देखो हमारा जीवन भी एक गाड़ी की तरह है। भगवान को हम अपनी बागडोर सौंपेंगे, हमारे जीवन की गाड़ी ठीक चलेगी। लेकिन हम भगवान को क्या करते हैं, गाड़ी के नीचे सुला देते हैं अपने जीवन की गाड़ी पर। और जब हम अपने बल से गाड़ी चलाते हैं तो फिर महाराज अपने भरोसे नहीं है, परमात्मा का सहारा नहीं है, तो ये गाड़ी कभी भी उड़ सकती है। तो भगवान ने यहाँ जो सट्टासुर था उसका भी अंत किया। अब एक दिन की बात, मैया ने क्या किया, भगवान को दूध पिला करके और उछाल उछाल करके खिला रही थी। जब बालक को खिला करके मैया खूब प्रसन्न हो रही थी, उसी समय भगवान ने क्या देखा कि महाराज जो तृणावर्त नाम का दैत्य था वो भगवान को मारने के लिए कंस ने भेजा, वो आ गया। भगवान ने देखा अच्छा तो अब की मामा जी ने उड़न खटोला भेजा है। तो भगवान ने जो दूध पी रखा था तो यशोदा के हाथ में भगवान ले रखे, तो भार बढ़ाना चालू कर दिया। यशोदा ने सोचा कि इसका भार कैसे बढ़ रहा है, लगता है दूध ज्यादा पिया है, आंगन में खेलने दो, मैं तब तक काम निपटा लेती हूँ। तो यशोदा भगवान को छोड़ करके कार्य में लग गई। तृणावर्त को लगा मौका और कंधे पर बिठा करके भगवान को आकाश मार्ग में ले जाने लगे। अब पूरा ब्रज 84 कोस घुमाया, भगवान भी देख रहे हैं ये प्रेम गली है, ये मधुमंगल का घर है। भगवान कंधे पे बैठ करके तृणावर्त सब देख रहे हैं ब्रजमंडल। लेकिन तृणावर्त ने ज्यों ही मथुरा की तरफ ले जाने का प्रयास किया तो भगवान ने कहा सुनो, हम ब्रज में ही रहने के लिए आए, बाहर जाने के लिए नहीं है। तो
तो भगवान ने अपने शरीर का भार बढ़ाया, कंधों पे भगवान बैठे थे, भार बढ़ाना चालू कर दिया। क्योंकि देखो भक्त के लिए भगवान तो एक मोम की तरह है, सरल है, लेकिन दुष्ट के लिए तो महाराज वो बिल्कुल पहाड़ जैसे हैं, कठोर हैं। तो जैसे ही वजन बढ़ाया अब तृणावर्त घबराया कि हे भगवान, मैं कहीं नंद भवन से कन्हैया के बदले कोई सिला तो नहीं उठा लाया जो नंद भवन में रखी थी। मन देखो आप तृणावर्त का, उन्होंने सोचा कि मुझसे भूल हो गई। भगवान ने सोचा भूल नहीं हुई, तेरी खोपड़ी खराब है। अरे मेरा भक्त तो मुझ पत्थर में भी भगवान को देखता है, और मैं साक्षात तुम्हारे कंधे पे बैठा हूँ और तुम मुझ में पत्थर देख रहे हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि ही खराब है, तुम्हें पत्थर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए भगवान ने तृणावर्त को पत्थर से ही दे करके मारा। सोई उसका गोविंदाय नमो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब देखिए भगवान ने यहाँ पर माँ को 2 बार विश्व रूप का दर्शन कराया, सारे विश्व रूप का दर्शन कराया था ब्रह्मांड का भगवान ने। एक तो मैया को दूध पीते और एक मिट्टी खाते समय 2 बार ब्रह्मांड का भगवान ने यशोदा को दर्शन कराया कि जैसे ही यशोदा दुग्धपान भगवान को करा रही थी तो अचानक भगवान को हंसी आ गई। तो हंसी आई तो माँ ने देखा कि भगवान के मुखमंडल में नदी, पहाड़, तारामंडल, सूर्य मंडल, चंद्रमंडल जितने भी थे महाराज सब भगवान के मुख में दिखाई पड़े। अब यशोदा मैया आंख ने मीड़ मीड़ देखे, हे भगवान मेरे लाला के मुख में ये नदी पहाड़ कहां से आ गए। भगवान ने सोचा कि मेरी बाल लीला में ये ऐश्वर्य लीला कहां से आ गई, भैया बंद करो। तब जा करके भगवान की ऐश्वर्य लीला ने समाप्त की और वात्सल्य लीला भगवान ने चालू करी। तो यहाँ एक बार दुग्ध पान करते, एक बार मिट्टी खाते हुए। अब एक दिन की बात है कि मथुरा मंडल यानी गोकुल में स्वामी गर्गाचार्य जी पधारे नंद बाबा के यहाँ गोकुल में। तो नंद बाबा जैसे ही आए, गर्गाचार्य जैसे ही आए, नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया और प्रणाम किया और बालकों को भी प्रणाम करवाया। नंद बाबा ने प्रणाम कराया तो नंद बाबा ने कहा गर्गाचार्य जी हमारे बच्चों के भी भविष्य के बारे में कुछ बताइए। तो गर्गाचार्य ने कहा नंद बाबा इनका नाम क्या रखा है आपने। तब नंद बाबा को पता चला कि भैया लाला के जन्म को 1 वर्ष है गए और अभी तक हमने कोई भी नामकरण संस्कार नहीं किया। गर्गाचार्य बोले जय हो नंद बाबा, बच्चा 1 साल के है गए दोनों और नाम आपने रखा नहीं, क्या करें। बोले महाराज जब आप आ ही गए हो तो आप रख दीजिए। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि हम जो हैं यादवों के गुरुजी हैं, अगर कहीं कंस ने हमको देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो क्या करें। बोले भैया एकांत गौशाला में चलो, थोड़ा लिपाई करवाओ, दोनों बच्चाओं को वहीं लेके चलो, हम भी चलते हैं, माही चुपचाप नामकरण संस्कार करेंगे। अब नंद बाबा ने यशोदा रोहिणी से कह दिया री मैं सुन, हमारे बाबा आए हैं और लालान को नामकरण संस्कार करवाएंगे, आप दोनों को लेकर के गौशाला में चलो। बाबा का आसन भी गौशाला में लगाया गया। गर्गाचार्य जाकर के विराजे
और दोनों माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर के चलने लगी। तो यशोदा से रोहिणी बोलने लगी, बहन सुन, मैंने नाम सुन रखो, ये बाबा बहुत ऊंचो बाबा है, तो या की थोड़ी परीक्षा है जाए। बोले मेरो लाला है बाय तो तू ले ले, और तेरे को तू मुझे दे दे, असली हो तो पहचान जाएगा, और कोई खड़िया पलटल बाबा हो तो ना पहचान पाएगा। दोनों बहनों ने क्या किया, यशोदा नंदन जो था भगवान कृष्ण, उसको तो दिया रोहिणी को, और रोहिणी का दिया यशोदा को। दोनों ने अदला बदली करी। अब लेकर के ज्यों दोनों माताएं पहुंची और गर्गाचार्य जी ने भगवान का दर्शन किया, तो दर्शन करते ही गर्गाचार्य के तो नेत्र बंद हो गए। अब नेत्र बंद हो गए, दोनों माताएं सामने बैठी हैं, गर्गाचार्य जी समाधि में बैठे हैं। अब बेचारी दोनों काफी देर तक बैठी रही। रोहिणी ने कही, बहन ये बाबा जी को बड़ी देर रह गई बैठे बैठे, भैया ना हिले ना डोले ना चटके ना मटके, कहीं चले तो नहीं गए, बड़ी देर से बैठी। दोनों ने आवाज लगाई, अरे महाराज जी। जैसे ही आवाज लगाई, गर्गाचार्य के नेत्र खुले और गर्गाचार्य बोले, मैया हमने तेरे लाला को नाम ढूंढ लियो है। यशोदा बोली, जय हो महाराज, ऐसे नाम ढूंढोगे, हमने तो जानी कहीं पधार गए होंगे, का नाम रखो है। तो गर्गाचार्य जी जो यशोदा नंदन की गोदी में बैठे थे, पहले गर्गाचार्य जी उनका नामकरण करने लगे। अहम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामा इति बलाधिक्याम बलम विधु। अरे यशोदा, तेरी गोदी में जो बैठो है ये रोहिणी को पुत्र है। दोनों ही आपस में बात करने लगी, बहन पक्को पूछो है, पूछो बाबा, देख एक ही नजर में पहचान कि तेरो लाला है। बोले ये आपकी गोदी में जो बैठा है, बलाधिक्याद बलम विधु, इसमें इतना बल होगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, इसलिए इसका नाम रखते हैं बलराम। और मां इसका एक भी नाम और होगा। देवकी के सप्तम गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने के कारण इसका एक नाम संदर्शन भी होगा, खींच करके स्थापित।